नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 52। ठीक है, आज का टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है हमारा? आज का टॉपिक है एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, डिस्कस किया था। हमने ये पढ़ा था कि फाइनाइट स्क्वायर वेल जनरली दो टाइप के होते हैं, जो हमारे कोर्स में वो दो टाइप के हैं, टाइप 1 और टाइप 2। और जो टाइप 1 का जो पोटेंशियल था, या फिर जो टाइप 1 का जो फाइनाइट वेल पोटेंशियल था, उसके लिए हमने क्या की थी पिछले लेक्चर में? श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की थी। श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमने उसके लिए क्या निकाली थी? एक आइगन फंक्शन निकाला था, और बाद में जाके अंत में क्या हुआ, वो आइगन फंक्शन दो केस में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। एक करस्पॉन्डिंग टू इवन आइगन फंक्शन और एक करस्पॉन्डिंग टू ऑड आइगन फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन पेरिटी। यानी एक बोल सकते हैं इवन पेरिटी के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन था, और एक ऑड पेरिटी के करस्पॉन्डिंग क्या था, आइगन फंक्शन था। ठीक है, थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं कि क्या हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में। ओके, कुछ ऐसा कुछ केस था कि मेरे पास एक पोटेंशियल था कि v ऑफ x कुछ इस तरीके से डिफाइन था कि v ऑफ x की वैल्यू 0 है। कब? व्हेन मॉड ऑफ x लेस देन a। ठीक है, और इसकी वैल्यू v0 है व्हेन मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसा हमने पढ़ा था कि v ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 है, अगर इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो x लेस देन a और ग्रेटर देन माइनस a। और अगर इस नीचे वाले को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, v0 व्हेन x इज ग्रेटर देन a एंड दिस इज लेस देन माइनस a। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये इस टाइप का क्या था हमारे पास, पोटेंशियल था। ये तो मैथमेटिकली लिखा। अब ग्राफिकली कैसे दिखाया था हमने इसको? अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, पोटेंशियल एक्सेस है, ये क्या है मेरी v ऑफ x पोटेंशियल एक्सेस है, और ये क्या है, x एक्सेस है, इस तरीके से ना। अज्यूम करो कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट x है और x इक्वल टू कितना है, -a है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट क्या है हमारे पास, x इक्वल टू +a है। ठीक है ना, अब ये हमको बता रहा है कि व्हेन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, -a से +a के बीच में है, तब पोटेंशियल vx की वैल्यू कितनी है, 0 है। यानी इस रेंज में पोटेंशियल कितना है हमारा, 0 है। और जब हम -a से कम हो, जब x की वैल्यू -a से कम होती है, उसकी वैल्यू कितनी है, कुछ वैल्यू है जो कितनी है, v0 है। लेट अस से ये वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये v0 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, v0 आ जाएगी, और यहाँ से इधर को ये v0 कांस्टेंट हो जाएगा। और सिमिलरली जब x की वैल्यू a से ज़्यादा है, तब भी उसकी वैल्यू कितनी है, v0 है। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन होगी, यानी जब x a से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरीके से v0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो इस टाइप का डायग्राम है भाई, इस टाइप का पोटेंशियल हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, देखा था। फिर हमने ये बोला था कि इस पोटेंशियल में क्या रखा हुआ है, एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m है, और जिसकी एनर्जी कितनी है, E है, जिसकी एनर्जी कितनी है, E है। और हम ऐसा अज्यूम करके चले थे कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो कैसा है, एक बाउंड सिस्टम है। अब बाउंड सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो लेस देन होगी किसके, इस पोटेंशियल v0 के। ठीक है, जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो इस v0 से क्या है, कम है। यानी अगर ये क्या है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, अगर ये जो लाइन है किसको दिखा रही है, ये जो ग्राफ है, जो एक कांस्टेंट लाइन है ऐसे, किसको दिखा रही है, एनर्जी को दिखा रही है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो इस v0 से क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया, एक बाउंड स्टेट बन गया, और इस बाउंड स्टेट में क्या रखा हुआ है, एक पार्टिकल रखा हुआ है। फिर हमने क्या किया था, इस पार्टिकल के लिए, यानी ये क्या हुआ, बाउंड स्टेट हुआ। ठीक है, ये कौन सा केस हुआ, बाउंड स्टेट वाला केस हुआ। ठीक है, और इस पार्टिकल के हमने क्या किया था, फिर श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की थी। ठीक है, अब 3 रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की थी। एक रीजन ये था, एक रीजन ये थे, और एक रीजन ये है। यानी 3 रीजन में क्या क्या था, इस तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशन क्या करी थी, हमने सॉल्व करी थी। और हमने फाइनली ये पाया था कि हमारे पास लास्ट में 2 केस आ गए थे। अगर आपको याद है तो फाइनल लास्ट में हमारे पास क्या आ गए थे, 2 केस आ गए थे। आप डिस्कस करो पहले वो केस क्या क्या थे। एक केस, एक था हमारे पास क्या, केस फर्स्ट था, और एक क्या था मेरे पास यहाँ पर, केस सेकंड था। जो केस फर्स्ट था वहां पर जो आइगन फंक्शन था वो कैसा था, इवन आइगन फंक्शन था। कैसा आइगन फंक्शन था, इवन आइगन फंक्शन था। ठीक है, इवन आइगन फंक्शन था। और जो केस सेकंड था वहां पर जो आइगन फंक्शन था वो कैसा था, ऑड आइगन फंक्शन था। कैसा था, ऑड आइगन फंक्शन था। ठीक है, नाउ अब मुझे याद तो है नहीं कि वो आइगन फंक्शन क्या थे, लेकिन आप जाके देख सकते हो पिछले वाले लेक्चर में जो लास्ट में जो इक्वेशन निकल के आई थी, कुछ 15 14 ऐसे कुछ इक्वेशन निकल के आई थी कि यानी वहां पर जो साई एक्स, एक तो किसके लिए था, केस 1 के लिए था, और एक किसके लिए था मेरे पास, केस सेकंड के लिए था। नाउ और जब भी आइगन फंक्शन कैसा था, इवन था, तो वहां पर एक कंडीशन निकल के आई थी। क्या निकल के आई थी, कंडीशन निकल के आई थी। वो कंडीशन कुछ ऐसी थी कि k इक्वल टू स्मॉल k इंटू 10 ka
के ए। ये कंडीशन कब निकल के आई थी, जब हमारे पास आइगन फंक्शन कैसा है, इवन है। और ऑड आइगन फंक्शन के केस में जो कंडीशन निकल के आई थी वो क्या थी मेरे पास, माइनस का के इज इक्वल टू के कॉट के ए, इस टाइप की कंडीशन निकल के आई थी। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये दो क्या थी, कंडीशन थी। ये कंडीशन कब थी, जब हमारे पास जो आइगन फंक्शन है वो कैसा है, इवन है। और ये कंडीशन कब थी, जब मेरे पास जो आइगन फंक्शन है वो कैसा है, ऑड है। नाउ क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो कैपिटल के और स्मॉल के हैं ये क्या है, ये हमने कल डिफाइन किए थे, यानी पिछले लेक्चर में डिफाइन किए थे कि जो यहाँ पर स्मॉल के है ये क्या है, स्मॉल के इज इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर। और जो कैपिटल के है वो क्या है, कोई बताएगा मेरे को, कैपिटल के इक्वल टू होता है क्या, अंडर रूट ऑफ 2m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इनटू क्या था, वी नॉट माइनस ई था, क्या था, वी नॉट माइनस ई। बड़े से छोटे को माइनस करते हैं ना, तो वी नॉट माइनस क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वी नॉट क्या है, ई से क्या है, बड़ा है। तो ये क्या है, कैपिटल के है यहाँ पर, सॉरी ये क्या है, स्मॉल के है यहाँ पर, और ये क्या है यहाँ पर, कैपिटल के है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो ये स्मॉल के है वो सेम है, जो स्मॉल के है वो क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास क्या, अंडर रूट ऑफ 2m e डिवाइडेड बाई क्या है, h का स्क्वायर है। और जो कैपिटल के है वो भी क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास क्या, अंडर रूट ऑफ 2m e माइनस, सॉरी क्या है, v माइनस ई डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर, v माइनस ई डिवाइड में कितना है मेरे पास यहाँ पर, एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके का क्या था, हमने डिफाइन किया था। नाउ एक चीज और, यहाँ पर a क्या है, a है मेरे पास ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक की लेंथ, ऐसा कुछ है ना। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ। देखो मॉडिफिकेशन क्यों करना चाह रहा हूँ, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, उसके लिए क्या कर रहा हूँ, थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ अजम्पशन ले रहा हूँ। अब ये क्या है मेरे पास, एक फाइनाइट स्क्वायर वाला पोटेंशियल है। यहाँ पर कुछ मिटाऊँ मैं, नीचे वाला इसको मिटाता हूँ। ठीक है, ये लिख जाना आपने, इसे मिटा रहा हूँ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, कहाँ से लेकर, x इक्वल टू माइनस ए से लेकर x इक्वल टू प्लस ए तक की जो लेंथ होगी उसे मैं क्या बोलूँगा, विड्थ ऑफ पोटेंशियल वेल बोल दूंगा, या फिर लेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल बोल दूंगा। तो ये क्या हुई, लेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेट अस से दिस लेंथ इज l। अज्यूम कर लिया कि ये लेंथ कितनी है मेरे पास, l है। अगर जो हमने कल पैरामीटर अज्यूम किए थे कि ये x इक्वल टू माइनस ए है और ये x इक्वल टू प्लस ए है, तो ये l इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a, फिर यहाँ से यहाँ तक a, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये सॉरी l इक्वल टू कितना हो गया, 2a हो गया। तो l की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से मेरे पास 2a आ गई। अगर यहाँ से मैं a निकालूंगा तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, l बाई 2 आ जाएगा। a इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, l बाई 2 आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो L क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है, L है मेरे पास क्या, लेंथ ऑफ वेल है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, लेंथ ऑफ वेल। और कभी कभी बुक में विड्थ ऑफ वेल भी लिखा होता है। ठीक है, विड्थ ऑफ वेल बोलो, लेंथ ऑफ वेल बोलो, एक ही बात हुई ना। अब एक काम करो, जहाँ पर ये A लिखा हुआ है वहाँ पर इसको L/2 से रिप्लेस कर दो। ऐसा हम कर सकते हैं, आंसर है हाँ, कर सकते हैं। तो एक काम करो, ये जो कंडीशन है ये मॉडिफाई हो जाएगी। कैसे, जो नई कंडीशन निकल के आ जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास, वो निकल के आएगी क्या, K कैपिटल K इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू 10 k L/2 आ जाएगा, यानी स्मॉल k इंटू L/2 आ जाएगा। सिमिलरली ये वाली कंडीशन भी मॉडिफाई हो जाएगी। देखो मॉडिफाई करके जो नई कंडीशन आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, माइनस का कैपिटल K इज इक्वल टू दिस इज स्मॉल k इंटू कितना आ जाएगा, कॉट k स्मॉल k इंटू L/2 आ गया। ठीक है, ये क्या निकल के मेरे पास, नई कंडीशन निकल के आ गई। नाउ अब इस नई कंडीशन में थोड़ा सा एक और मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ। वो मॉडिफिकेशन क्या करना चाह रहा हूँ, देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, दोनों ओर इस इक्वेशन में भी इस इक्वेशन में भी दोनों ओर L/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ध्यान देना, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी दोनों ओर L/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फायदा होगा। ठीक है, यानी कैलकुलेशन करने में हमें क्या होगी, आसानी होगी, तभी मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ भी मैं क्या कर दूंगा, L/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये कैपिटल L/2 इज इक्वल टू स्मॉल k L/2 और ये कितना आ गया यहाँ पर 10, दिस इज k L/2, ऐसा कुछ हुआ। यहाँ भी कर दो वैसा ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस का k L/2 इज इक्वल टू दिस इज अगेन k L/2 इंटू कितना आ गया, ये कॉट k L/2, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब इसमें तो कोई मतलब समस्या तो नहीं है ना कि L/2 से दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी केस है। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आंसर है हाँ जी, लिख सकते हैं। क्या किया मैंने, सिंपल यहाँ पर L/2 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया।
नाउ अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ, हम कुछ यहाँ पर अजम्पशन ले सकते हैं। देखो लेट अस कंसीडर, लेट अस अज्यूम, और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना है, लेट अस अज्यूम कि KL/2 इज इक्वल टू ईटा। जो KL/2 है उसकी वैल्यू कितनी है? ईटा है, ऐसा अज्यूम करो। और दूसरा क्या अज्यूम करो कि जो स्मॉल KL/2 है उसकी वैल्यू कितनी है? झाई है, उसकी वैल्यू कितनी है? झाई है। तो क्या किया हमने, जो KL/2 है उसकी वैल्यू, कैपिटल KL/2 है उसकी वैल्यू क्या अज्यूम करी हमने? ईटा। और जो स्मॉल KL/2 है उसकी वैल्यू क्या अज्यूम कर ली हमने? झाई। ठीक है, जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा कुछ अज्यूम कर लिया, इसको झाई बोलते हैं मेरे ख्याल से, ये झौ जैसा होता है, छौ जैसा होता है जो, तो ये झाई हो गया। ठीक, सिमिलरली सेम अजम्पशन यहाँ भी हो जाएंगे कि यहाँ पर क्या ले लो आप, जो कैपिटल KL/2 है वो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पर ईटा निकल के आ जाएगा। और जो स्मॉल KL/2 है उसको हम कितना अज्यूम कर लेंगे? झाई अज्यूम कर लेंगे। ओके, क्लियर होगी बात। नाउ अगर आप अज्यूम कर लिया, अगर ऐसा अज्यूम कर लिया, तो अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को जो अजम्पशन है उनको इसमें पुट करता हूं और मेरे पास दो नई इक्वेशन निकल के आएंगी। तो फिलहाल ये यहां तक नोट हो गया, इसे मिटाता हूं मैं। ओके, देखो नाउ अब देखो दो नई इक्वेशन क्या निकल के आई। एक तो यहां से निकल के आ जाएगी, यहां से क्या निकल के आई, इसकी जगह क्या पुट कर दोगे? ईटा पुट कर दोगे। तो यहां से ईटा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? इसकी जगह क्या आ जाएगा? झाई आ जाएगा। तो ईटा इज इक्वल टू झाई 10 झाई आ गया। ठीक है, और दूसरी यहां से क्या निकल के आ जाएगा? यहां से निकल के आएगा मेरे पास क्या? माइनस का ईटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास झाई कॉट झाई, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो, अब इन्हें कुछ इक्वेशन का नाम दे दूं मैं। देखो कल वाले लेक्चर में बहुत सारे इक्वेशन हो रही थी, तो ऐसा नए से स्टार्ट कर दो। इसे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और इसे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, एक काम करो, इधर से माइनस उठा हटा कर इधर लगा दो, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। इधर माइनस को इधर माइनस को, एक ही बात हुई। तो यहाँ था माइनस, मैं इधर कर दिया। ओके ना, अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो अजम्पशन है वो भी लिख दो कि यहाँ पर जो ईटा है वो क्या है मेरे पास? कैपिटल KL/2 है। और जो मेरा झाई है वो क्या है मेरे पास? जो झाई है वो क्या है मेरे पास? स्मॉल KL/2 है। और ये दोनों अजम्पशन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन भी करोगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर इससे रिलेटेड फाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 3 कंडीशन याद होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन आपको याद हैं तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बात ना। अब देखो, अब यहां पर मैं एक स्टेप या एक छोटे से कैलकुलेशन और कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों टर्म को, किसको? इस ईटा और झाई को स्क्वायर करके ऐड कर दे रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं कुछ न कुछ तिगड़म मेरे को बैठानी पड़ेगी। ओके ना, इसे मिटा दूं। ठीक है, ओके चलो पहले मिटा दो, पहले लिख लेते हैं इधर, देखो काम आएगा। ये दो चाहिए मेरे को ना। अब देखो एक काम करो ना, इन दोनों को एंड क्या कर रहा हूं, देखो ईटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ईटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास? K²L²/4, और फिर प्लस कितना आ जाएगा? ये स्मॉल K²L² डिवाइड में कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास ईटा स्क्वायर प्लस दिस इज झाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ से L²/4 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा? देखो ये बच गया मेरे पास क्या? K² प्लस स्मॉल K²। देखो अब ये K है, ये स्मॉल K है, ये कैपिटल K है, इनका स्क्वायर है, ऊपर से रूट हट जाएगा, इनको उठाए कहाँ रख दो? इस इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? देखो ईटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या आया? L²/2 आ गया, और ब्रैकेट के अंदर K² यानी इसका स्क्वायर यानी अंडर हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 2m डिवाइड में कितना आ गया? H², और अंदर कितना बच गया? V0 माइनस ई बच गया, फिर प्लस K² स्मॉल K² यानी इसका स्क्वायर यानी अंडर हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास? 2me डिवाइड में कितना आ गया? H² आ गया, एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, क्लियर बात ना। अब एक काम करो, दोनों ओर से 2me डिवाइड बाई H² कॉमन है, कॉमन ले लो। तो यहाँ से मेरे पास ईटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? ईटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, क्या आ गया? देखो ये आ गया मेरे पास L²/4, और देखो यहाँ पर क्या आया? 2m डिवाइड में कितना आ गया? H², और ये हो गया मेरे पास क्या? V0 माइनस का e, एंड दिस इज प्लस ई, ऐसा कुछ आया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। E0 से E0 क्या होगा? कैंसिल हुआ। यहाँ क्या बचा? सिर्फ मेरे पास V0 बचा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? ईटा स्क्वायर प्लस
झाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, 2m वी नॉट एल स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया 4h कट स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। इस 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास ईटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये m वी नॉट एल स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया ट्वाइस ऑफ h कट स्क्वायर आ गया। ठीक है, ओके। नाउ अब देखो, अब अज्यूम करो कि ये जो टर्म है जो यहाँ पर आया है राइट हैंड साइड में, इसको अज्यूम कर लो दिस इज इक्वल टू गामा स्क्वायर। तो लेट अस कंसीडर, लेट क्या आया m वी नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आया ट्वाइस ऑफ h कट स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर। ये किसके बराबर है, गामा स्क्वायर के बराबर है, ऐसा हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। नाउ अब ये कहानी होगी इधर वाली, इसे मिटा दो, ठीक, कोई जरूरत नहीं है आप, लेकिन याद रखना है दिस इज करस्पॉन्डिंग टू इवन स्टेट एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू ऑड स्टेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कॉट वाला है वो ऑड के करस्पॉन्डिंग है और जो 10 वाला है वो इवन के करस्पॉन्डिंग है। ऑड इवन किसके सेंस में बोल रहा हूँ, पेरिटी के सेंस में बोल रहा हूँ। ठीक है ना, अब इसका गामा रख दो इधर, तो क्या आ जाएगा इधर से मेरे पास, ये आया मेरे पास क्या, ईटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, ये गामा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब ये इक्वल टू गामा था, सॉरी इसका मतलब गामा था, तो यहाँ से गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ m वी नॉट एल स्क्वायर डिवाइड में कितना आया ट्वाइस ऑफ h कट स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से गामा की वैल्यू आ गई। अगर इसको ध्यान से देखो तो अगर ये दो वेरिएबल हैं, ईटा और झाई दोनों क्या है, अगर वेरिएबल हैं तो ये, अगर ये कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट है पूरा का पूरा, गामा क्या है कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है वेरिएबल है, तो ये किसको दिखा रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को दिखा रहा है। तो इसको कुछ इक्वेशन 3 बोल दो, और ये क्या है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, एट ओरिजिन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होती है ना। ठीक है, जब उसका ओरिजिन कहाँ पर हो, जब उसका सेंटर कहाँ पर हो, ओरिजिन पर हो, तब ये होती है। तो यहाँ पर एक्स की जो कितना है ईटा है, वाई की जो कितना है झाई है, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। नाउ अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि इतना सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, ये तामझाम हमने क्यों किया। देखो टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है हमारा एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ऐसा हमारा टॉपिक है। नाउ अब जो ये एनर्जी आइगन वैल्यू है वो मैं इन दो इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर सकता हूं। किन दो इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से। कैसे, देखो मैं यहां से क्या निकाल दूंगा, अगर मेरे को यहां से किसी तरीके से ईटा पता चल जाए या फिर झाई की वैल्यू पता चल जाए, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, ईटा पता चल जाएगा। अगर ईटा पता चल गया तो इस ईटा की वैल्यू इधर रख के यहां से के के अंदर क्या आता है, ई आता है, देखो के के अंदर ई आता है, तो ऐसे मैं ई निकाल दूंगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, एक बार और बता दूं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, तो ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से क्या निकाल सकता हूं, एनर्जी की वैल्यू निकाल सकता हूं, यानी एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल सकता हूं। एनर्जी आइगन वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ, इस एनर्जी की वैल्यू फाइंड करना, तो ये एनर्जी है यहां पर, इसकी वैल्यू फाइंड करना। नाउ वो मैं इन दो इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकता हूं। कैसे, अगर मेरे को किसी तरीके से यहां से झाई की वैल्यू पता चल जाए, किसकी वैल्यू, झाई की वैल्यू, उसे मैं यहां पर रखूंगा तो क्या निकल जाएगा, ईटा निकल जाएगा। या फिर केवल झाई पता चल जाए, अगर झाई पता चल जाएगा तो झाई की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, और यहां से स्मॉल के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 झाई अपॉन एल आ जाएगा, और स्मॉल के की जो क्या पुट कर दूंगा, ये टर्म पुट कर दूंगा, यानी अंडर रूट ऑफ 2 me अपॉन h कट स्क्वायर, तो यहां से ई निकल जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है हमको, सिर्फ इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास क्या हो, एक अच्छा कंप्यूटर हो, और कंप्यूटर में ये दो इक्वेशन डालेंगे और हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। दूसरा मेथड होता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो क्या है बहुत टफ मेथड होता है। ठीक है, यानी हम उसको यहां पर नहीं कर सकते। तो एक तीसरा मेथड ढूंढा जो बुक में हमारे लिखा होता है, वो होता है हमारा क्या, ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड से इन दो इक्वेशन का क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ग्राफिकल मेथड से यहाँ पर ईटा और झाई की वैल्यू निकालते हैं, और उस वैल्यू की हेल्प से क्या निकालते हैं हम यहाँ पर, इस एनर्जी आइगन वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्लियर हुई बात। नाउ कैसे अब हम यहाँ ग्राफिकली डिसाइड करेंगे कि कौन सी यहाँ पर ईटा और झाई की वैल्यू को हमें लेना है, देखो वो डिसीजन कैसे लेंगे हम, उसके लिए कुछ ऐसे ग्राफ बनाने पड़ेंगे। देखो पहले देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा ना। पहले इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि जो हम ग्राफ बनाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ग्राफ बनाएंगे हम कहाँ बनाएंगे, पॉजिटिव क्वाड्रेंट बनाएंगे या फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनाएंगे। क्वेश्चन ये है कि अगेन कि वाई ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर ये है कि यहाँ पर जो ईटा और झाई है वो दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ईटा इक्वल टू क्या है, के एल बाई 2 है,
यहाँ पर k क्या है, पॉजिटिव है, और l क्या है, पॉजिटिव है, 2 तो पॉजिटिव है ही। अगर ईटा पॉजिटिव है और झाई भी पॉजिटिव, क्योंकि स्मॉल के भी पॉजिटिव है, l भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, यानी ये सब वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कहाँ आएंगे, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। तो हम सारा का सारा जो ग्राफिकल जो हम अभी करेंगे, तिगड़मबाजी करेंगे ग्राफ में, वो सब कहाँ होंगे, हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होंगी। क्लियर होगी बात ना। अब एक चीज मैं पहले यहाँ पे थ्योरेटिकली बोल देता हूँ, ऐसे मुंह से बोल देता हूँ कि हम कौन सी वैल्यू लेंगे ईटा और झाई की, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके ग्राफ देखेंगे। देखो क्या करेंगे, हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके लिए, ईटा इज इक्वल टू झाई, टेन झाई के लिए, ठीक है, और एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस सर्कल के लिए। ठीक, नाउ ये सर्कल इस ग्राफ को, इस इक्वेशन 1 वाले ग्राफ को जहां पर कट करेगा, झाई और ईटा की हम वो वैल्यू लेंगे। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्या करूंगा, एक ही ग्राफ में, एक ही ग्राफ होगा, पहले रफ बनाता हूं फिर फेयर करेंगे, अभी तो बहुत कुछ करना है, ऐसे रफ बना लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट एज्यूम कर लिया, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एज्यूम कर लिया हमने ना। सबसे पहले क्या करूंगा, इसका ग्राफ बनाओ, किसका, ईटा इज इक्वल टू झाई, टेन झाई का ग्राफ बनाऊंगा। ऐसा एज्यूम करो, रफली बना रहा हूं, माना एज्यूम कर लिया ग्राफ ऐसे आया, ऐसे ग्राफ आया, कुछ एंगल ग्राफ अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही होता है, मैंने एज्यूम कर लिया कुछ इस टाइप का ग्राफ आया, टेन झाई का, ठीक है, ऐसा ग्राफ आया। किसका ग्राफ आया, ये ईटा इज इक्वल टू झाई, टेन झाई का ग्राफ आया। क्लियर हुई बात। फिर मैं क्या करूंगा, इसी ग्राफ में इस सर्कल के लिए क्या करूंगा, एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना। सर्कल के लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस सर्कल की रेडियस चाहिए। रेडियस करने का मतलब ये ईटा चाहिए, क्या, सॉरी ये क्या चाहिए, गामा की वैल्यू चाहिए। ये तो रेडियस होती है, ये गामा क्या है, यहाँ पर रेडियस है, और गामा के लिए मुझे ये पता होना चाहिए, और ये तो हमको पता है, m पता है, v0 पता है, l पता है, और 2 पता है, सॉरी h कट पता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पैरामीटर है किसके, पोटेंशियल के। देखो मैं इससे ये भी बोल सकता हूं कि जो गामा है वो किसको दिखा रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल को दिखा रहा है। देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज गामा इज डिपेंड अपॉन v0 एंड l, और v0 और l दोनों क्या हैं, किसके पैरामीटर हैं, पोटेंशियल वेल के पैरामीटर हैं। यानी गामा किसको दिखा रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल को दिखा रहा है। और इन सब की वैल्यू मुझे पता है, v0 की वैल्यू पता होगी, जो मेरे पास क्या है, मेरे पास पोटेंशियल वेल है, उसकी लेंथ कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम कितनी है वो हमें पता होगी। मास उस पोटेंशियल वेल के अंदर कितना मास है ये हमें पता होगा। और एच कट की वैल्यू हमको पता होती है 1.05 × 10⁻34 जूल सेकेंड, वो भी पता होती है। वैल्यू पुट करने गामा निकल जाएगा, गामा निकल गया, यानी क्या निकल जाएगी, रेडियस निकल जाएगी। मैंने अज्यूम कर लिया कि गामा इक्वल टू कितना आया हमारा, 1 आया, गामा की अप्रोक्स वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। सॉरी ये क्या लिखा, गामा इक्वल टू कितना आया, ऐसा अज्यूम कर लिया हमने, 1 आया, ऐसा अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर 1 रेडियस का एक सर्कल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो सिर्फ किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उसका सेंटर कहां पर होगा, ओरिजिन पर होगा। तो यानी कुछ इस टाइप का आएगा, ये आएगा, ठीक है। देखो सर्कल तो पूरा बनेगा, लेकिन इनको लेना कौन सा वाला है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। ऐसा क्यों करना है हमको, बिकॉज हियर ईटा एंड दिस झाई बोथ आर पॉजिटिव, बिकॉज के एंड एल आर पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए हम लेंगे। तो ये वाला तो इधर का तो आएगा नहीं, सिर्फ कौन सा वाला आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आएगा। नाउ अब जहां पर ये कर्व और ये कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहां पर कट कर रहे हैं, यहां पर कट कर रहे हैं, तो यहां अगर मैं बोलूं ये कौन सी एक्सेस है, ये ईटा होगी और ये क्या होगी, झाई होगी। तो ये कुछ वैल्यू निकलेगी, ये क्या निकलेगी, इसकी ईटा नोट, और ये वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी झाई नोट, ठीक है। देखेंगे ग्राफ में, एक ग्राफ होगा हमारे पास, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ईटा नोट निकाल सकते हैं, झाई नोट निकाल दिया, ईटा नोट झाई नोट निकल गया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या निकल के आ गया, मेरे पास ये चीज निकल के आ गया, ईटा निकल गया तो के निकल जाएगा, के निकल गया तो एनर्जी निकल जाएगी। वाई, बिकॉज दिस कैपिटल के इज इक्वल टू √2m v0 माइनस का ई डिवाइड में कितना है मेरे पास, h कट स्क्वायर। तो यहाँ से के निकला, कैपिटल के निकला, किसकी हेल्प से, इस ईटा नोट की हेल्प से, ठीक है। इस इक्वेशन में रखा हमने, के निकल गया, के निकलने से क्या निकल जाएगा हमारा, ई निकल जाएगा। ई निकलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेट, इस पर्टिकुलर केस में, या फिर बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ गामा के लिए जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है, जितनी यहां से निकल के आएगी। क्लियर। नाउ अब एक चीज और, नाउ क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर ये कितनी बार इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। आंसर है इसको एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी जब गामा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तब इसको सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर सिर्फ कितनी स्टेट हुई, एक स्टेट हुई, कितनी स्टेट, एक स्टेट, एक बाउंड स्टेट, ठीक है। बाउंड स्टेट क्यों बोला, क्योंकि हमारी कंडीशन ही है कि हमारा जो ई है, एनर्जी है, वो लेस देन v0 है, तो वो बाउंड स्टेट ही बनेगी। तो यहाँ पर सिर्फ हमको अगर ये एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है इस ग्राफ को, तो क्या बोलेंगे हमें बोलेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक बाउंड स्टेट मिल रही है। कौन सी, कितनी बाउंड स्टेट, एक बाउंड स्टेट। ना क्वेश्चन है, अब वो बाउंड स्टेट इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है ना। ये कौन कैसी होगी, देखो ये कौन से कर्व वो काट रही है,
ईटा इज इक्वल टू ईटा टेन ईटा को काट रही है, यानी ये क्या है, ईटा इक्वल टू टेन ईटा किसके करस्पॉन्डिंग है, इवन के करस्पॉन्डिंग है। ये किसके करस्पॉन्डिंग था, इवन के करस्पॉन्डिंग, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, और के करस्पॉन्डिंग। यानी इन ईटा नोट और झाई नोट से जो मेरे पास एनर्जी निकल के आएगी वो कैसी होगी, या फिर किसके करस्पॉन्डिंग होगी, वो इवन आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग होगी, या उसको क्या बोल सकता हूं मैं, इवन स्टेट बोल सकता हूं। तो यहां से क्या निकल के आएगा, एक एनर्जी निकल के आएगी जो जिसको मैं क्या बोलूंगा, एनर्जी ऑफ इवन स्टेट बोलूंगा, या बोल सकता हूं एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू इवन आइगन फंक्शन, ऐसा बोलूंगा। ठीक है, तो ये तो रफली समझा हमने। अब इसको एक अच्छे मैनर में समझते हैं, या फिर ईटा की एक से ज़्यादा वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे लेंगे हम, और फिर देखेंगे कि कितनी बाउंड स्टेट या फिर कितनी इवन आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कितनी स्टेट और ऑड आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कितनी स्टेट हमें क्या हो रही है, फाइंड हो रही है। ठीक है, करें, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके, देखो ये ग्राफ ड्रॉ करने से पहले एक एक करके 10 का ग्राफ और माइनस कॉट का ग्राफ कैसा होता है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि वो आसानी रहेगी बाद में करने के लिए। ओके, देखो अगर मैं सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ किसका, रफली मतलब ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ किसका, y इज इक्वल टू 10s का ग्राफ सबको आता है, लेकिन एक बात सीख लेते हैं कि y इज इक्वल टू 10s का ग्राफ कैसा होगा। अब देखो कैसा होता है, ये मैंने क्या जूम कर लिया, दिस इज y एक्सिस, और ये क्या है मेरी यहाँ पर x एक्सिस, सॉरी इसमें एंगल आएगा, यानी हाँ सॉरी x हुआ, तो इसे क्या बोल दो 0, और इसे क्या बोल दो 0 π/2, और ये क्या हो जाएगा मेरा पाई, और ये क्या हो जाएगा 3 π/2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई। सिमिलरली इधर को भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा -π/2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -π, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 π/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब 10 0 कितना होता है, 0 होता है, और 10 π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। यानी जैसे x की वैल्यू कितनी होगी, π/2 होगी, जो y है वो कहाँ की ओर टेंस कर जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से ऐसे यहाँ पर लाइन खींचूँ तो 10 यहाँ पर तो कितना होता है, 0 होता है, तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है 10 का कि यहाँ से, और जैसे π/2 हुआ ये कहाँ की ओर हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसा ग्राफ आता है। सिमिलरली जब मैं इधर की ओर आऊँगा, नेगेटिव में आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आएगा, और 10 -π/2 पर अगेन क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी। ठीक है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगेन यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पर क्या है मेरे पास, पाई है, और 10 पाई कितना होगा, 0 होगा, और फिर उसके बाद अगर 10 3 π/2 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पर ऐसे खींचूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ग्राफ खींचूंगा तो ऐसा ग्राफ आएगा 10 का। ठीक है, ओके, और फिर यहाँ से इधर को करूँगा तो क्या कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 10 का ग्राफ है, तो 10 के कुछ क्या आते हैं, ऐसे ग्राफ आते हैं। ओके ना। अगर अब मैं किसका देखता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस का कॉट एक्स, देखो y इज इक्वल टू माइनस का कॉट एक्स का ग्राफ देखना है। किसका देखना है, y इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो डील हो, सिचुएशन हो, कहाँ हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो उसका पॉजिटिव करना पड़ेगा हमको। देखो पॉजिटिव कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है, इसको क्या लिख दो, y इज इक्वल टू 10 π/2 प्लस एक्स लिख दो। क्या लिख दो इसको, y इज इक्वल टू 10 π/2 प्लस एक्स लिख दो, बिकॉज 10 π/2 प्लस एक्स कहाँ आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, वो माइनस का कॉट एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये लिखो, क्या हुई, सेम बात हुई ना। अगर मैं आप इसी को, अब इसको ड्रॉ करना है मेरे को, y इज इक्वल टू 10 π/2 प्लस एक्स को क्या करना है, ड्रॉ करना है। यानी अब x क्या हो गया है, π/2 आगे बढ़ गया है। ठीक है, जो वैल्यू x की पहले, जो वैल्यू 10 की पहले कहां पर आ रही थी, 0 पर आ रही थी, अब वो कहां आएगी, π/2 के बाद आएगी, यानी π/2 उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अब जहां पहले 0 यहां पर हो रहा था, अब 0 कहां पर होगा, π/2 पर होगा, और जब 0 ये कहां हो रहा था, पाई पर हो रहा था, अब 0 कहां पर होगा, 3 π/2 पर होगा। यानी अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो कैसा आएगा, देखो इस तरह ग्राफ आएगा, इस तरीके से, यहां पर 0 होगा अभी ये, और इन्फिनिटी कहां पर होगा, पाई पर होगा।
10 पाई बाई 2 प्लस एक्स इन्फिनिटी कहाँ पर होगा, पाई पर होगा। देखो रख के देखो, अगर हम पाई की जो एक्स की जगह पाई पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। और 3 पाई बाई 2 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो जब इस टाइप का मेरे पास फंक्शन होगा या फिर जो y इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 एक्स होगा, वो इन्फिनिटी कहाँ पर होगा, x इक्वल टू पाई पर होगा। और x इक्वल टू पाई बाई 2 पर वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। और फिर अगर यहाँ को देखो इस एक्सेस में तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अब देखो, अब यहाँ पर अब एक जैसे होगा सबके सब, तो इसको डिस्टिंग्विश कर दें। तो ये किसका है मेरे पास, y इज इक्वल टू 10x का है, और ये भी किसका है, y इज इक्वल टू 10x का है। ये किसका है, y इज इक्वल टू माइनस का cot x का है। ठीक है, ये समझ में आ रही, y इज इक्वल टू माइनस cot x रखो या y इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स रखो, सेम बात है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0 होगा, फिर उसके बाद 2 पाई पर इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर और यहाँ पर पाई पर इन्फिनिटी हो जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगेन ये ग्राफ किसका होगा मेरे पास, y इज इक्वल टू माइनस का cot x का होगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, माइनस cot x और 10x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए हमको, तो ये और मिटा दो, इनको मिटा दो, औरों को मैं जो ऊपर नीचे बना रखे इनको मिटा दो। ठीक है, इस तरीके से इनको मिटा दिया हमने, तो कहाँ बन गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। देखो ओके, तो y इज इक्वल टू 10x और y इज इक्वल टू cot x का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। ये y इज इक्वल टू किसका है, 10x का, ये y इज इक्वल टू माइनस cot x, y इज इक्वल टू 10x और ये y इज इक्वल टू माइनस cot x का ग्राफ है। नाउ अब देखो, अब तो लेकिन हमको 10x और cot x के लिए थोड़ा चाहिए, हमको किसके लिए चाहिए, ईटा इज इक्वल टू झाई 10 झाई और ईटा इज इक्वल टू माइनस झाई cot झाई, इसके लिए चाहिए। नाउ अब क्या करो, फिर जहां x और y है वहां ईटा और झाई के बीच क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो। इसको मिटा दूं मैं। अब देखो, अब आएगा इंपॉर्टेंट चीज, यानी अब हमारा फाइनल जो ग्राफ बनेगा अब बनेगा। ये सिर्फ समझने के लिए था कि 10 और माइनस cot का ग्राफ कैसा होगा। इसे मिटा दूं, देखो अब देखो, एक एक्सेस में क्या बनाओ, ईटा, इसको बना दो, अच्छा बनाना। ठीक है, मेरे पास पेन भी एक है, 2 पेन होते तो मजा आ जाता, कोई बात नहीं। ये ईटा है और ये एक्सेस किसकी है, झाई की, और ये क्या है मेरा यहाँ ईटा। कहीं यहाँ पर दिस इज ये पाई बाई 2 वैल्यू है इसकी, और यहाँ पर कितनी है, पाई है, यहाँ पर कितनी है 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ पर कितनी है इसकी वैल्यू, पाई है। ठीक है ना, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करो किसके लिए, एक मिनट मेरे पास बैटरी होगी, यहाँ बनाओ ऐसे करके, देखो ओके, बन गया। ठीक, अब देखो, अब सबसे पहले इसके लिए देखो, ईटा इज इक्वल टू 10 ईटा, कैसा ग्राफ बनेगा, 10x का वैसा, यानी यहां पर 0 होगा और यहां पर इन्फिनिटी को टेंस करेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ हुआ किसका, इसके ऊपर नाम भी लिख दो, ईटा इज इक्वल टू झाई 10 झाई का। ठीक है, ग्राफ हुआ। नाउ अब जो दूसरा ग्राफ होगा वो कहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, तो ये ग्राफ किसका है, अगेन ईटा इज इक्वल टू झाई 10 झाई का है ना। अगर इसका बनाना है तो कहां से बनेगा, यहां पर 0 हो जाएगा ये, तो इसका ये किसके लिए है मेरे पास, ईटा इज इक्वल टू माइनस का ईटा, सॉरी झाई cot झाई किसके लिए है, माइनस का cot झाई का है। और जो नेक्स्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा, इधर पे बन जाएगा, ये वाला। तो ये किसका हुआ मेरे पास, दिस इज फॉर ईटा इज इक्वल टू माइनस का ईटा cot, सॉरी झाई cot झाई। ठीक है, ये ग्राफ बना दिया हमने, जो पिछला ग्राफ था अब आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं इसको। यहाँ पर कैसा ऐसा कैसे हुआ ये पूछने की। देखो पहला वाला किसके लिए है, ईटा इज इक्वल टू
झाई टेन झाई का, दूसरा किसका है ईटा इज इक्वल टू माइनस कॉट झाई का, फिर किसका है तीसरा वाला ईटा इज इक्वल टू झाई टेन झाई का, फिर किसके बाद है ईटा इज इक्वल टू माइनस झाई कॉट झाई का ग्राफ है ना। अब क्या करना है, अब इसके लिए ग्राफ बनाना है हमको, किसके लिए इस थर्ड वाले के लिए, और इसी क्वाड्रेंट में बनाना है ना। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, किस पर डिपेंड करेगा, इस गामा पर डिपेंड करेगा, ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा, गामा पर डिपेंड करेगा। नाउ अब मैं उस गामा की कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट केस में मैं गामा की कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, लेट अस से ओके, इसे मिटा दूँ, इधर की चीज़ें मिटा देता हूँ, ये हो गए हैं, इनका कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसकी ज़रूरत है, इसको एक साइड में लिख दो कहीं पर कि हमने गामा क्या अज्यूम कर रखा है। इसे भी रहने भी चाहिए। देखो गामा इक्वल टू क्या है, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, एक ब्रैकेट में। जो मेरे पास गामा इक्वल टू है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ एम वी नॉट एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एच का स्क्वायर, ये गामा है मेरा, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। ओके, ये सारा डेटा मैंने ऊपर लिख दिया ना। अब क्या करना है, ये सर्कल ड्रॉ करना है, कौन सा वाला, वो इक्वेशन 3 वाला, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट देखने हैं, फिर वो जिस तरीके से ईटा और झाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले लेट अस कंसीडर, देखो केस फर्स्ट केस में क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरा ईटा है या फिर गामा है वो कितना है, 1 है, ठीक है। गामा इक्वल टू कितना है, 1 है। गामा इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी रेडियस कितनी है, यूनिट है, ठीक है, रेडियस कितनी है, यूनिट है। ओके, अब हमें यूनिट रेडियस का एक क्या करना, सर्कल खींचना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो कुछ इस तरीके से है, ये क्या है मेरे पास, यहाँ को ईटा है और ये क्या है, झाई है। अगर गामा इक्वल टू 1 है तो सर्कल क्या बन जाएगा, देखो ईटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है। सर्कल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और इसकी जो रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी, यूनिट होगी, ठीक है। और ये पूरी रेडियस कितनी होगी, यूनिट होगी। लेकिन चाहिए कहाँ हमको, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो और सभी मिट जाएंगे, इधर के ये मिट जाएंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा मेरे को, मेरे पास यहाँ पर यूनिट लेंथ का। अब देखो ये 1 आया, यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ भी कितना है, 1 है, तभी तो क्या हुआ, यूनिट लेंथ का एक सर्कल का यूनिट लेंथ की रेडियस का एक सर्कल बनेगा ना। अब ये 1 कहाँ पर आएगा, π/2 से पहले आएगा या π/2 के बाद आएगा। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1 कहीं यहाँ पर होगा नहीं होगा, 1 कहीं यहाँ पर होगा, और ऊपर को इतना ही ऊपर को कर दो, और यहाँ पर 1 होगा। अगर इसके इस रेडियस का अगर सर्कल खींचेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ये सर्कल आ गया। ये क्या हुआ, गामा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग सर्कल क्या होगा, ये हो गया। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हुआ, गामा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, या फिर वेन एवर गामा इज लेस देन π/2, जब भी गामा क्या होगा, लेस देन π/2 होगा, तब इस टाइप का सर्कल बनेगा। देखो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या है, इस केस को मैं 2 नाम दे सकता हूं, एक गामा इक्वल टू 1 जो कि वो मेरी चॉइस है, मैंने जानबूझकर गामा इक्वल टू 1 ले रखा है, और दूसरी चॉइस क्या हो सकती है, गामा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, ठीक है। क्या है, गामा क्या है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन π/2 है ना। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि जो ये कर्व है, कौन सा वाला, ये सर्कल है, वो सिर्फ इस कर्व को काट रहा है, और कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, ठीक है। किस कर्व को काट रहा है, इस ईटा इक्वल टू झाई टेन झाई वाले कर्व को काट रहा है, और सिर्फ एक बार काट रहा है। तो यहां पर क्या निकलेगी, कुछ यहां पर एक वैल्यू किसकी निकलेगी, झाई नॉट की, यहां पर एक वैल्यू क्या किसकी निकलेगी, ईटा नॉट की। अब इस ईटा नॉट और झाई नॉट की वैल्यू यहां पर निकली, और उनको यहां से उठा कहां पुट करूंगा, मैं इधर पुट करूंगा, और यहां पुट करने के बाद मैं के निकालूंगा, के निकलने के बाद ई निकल जाएगा। तो इस तरीके से मुझे इसके करस्पॉन्डिंग और ईटा इक्वल टू 1 के लिए क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास एनर्जी आइगन वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, देखो फिर समझते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। क्या हुआ, ये कर्व किसका है, ईटा इज इक्वल टू झाई टेन झाई का कर्व है, और ये कर्व किसका है, ये सर्कल वाला इसका है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या देगा मेरे को, झाई नॉट और ईटा नॉट की वैल्यू देगा, ठीक है। वो ग्राफ में होगा, ठीक है, ये एक प्रॉपर ग्राफ नहीं है, लैब में आपके पास ग्राफ होगा, उस ग्राफ में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मैंने ये सब चीजें हो रही हैं, ओके। यहाँ पर आप देखो स्केल से नापोगे तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो क्या होगी, झाई नॉट होगी, और ये वैल्यू क्या होगी, ईटा नॉट होगी। यहाँ से झाई नॉट और ईटा नॉट किसी एक की वैल्यू को उठाओगे, मैंने अज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, आपने क्या ले लिया, झाई नॉट यहाँ से उठा दिया, ठीक है। झाई नॉट उठाया, झाई नॉट उठाया कहाँ रखा, इधर रख दिया झाई नॉट उठा के इधर पे, तो झाई नॉट इक्वल टू कितना हो गया, के L/2 हो गया। तो यहाँ से के इक्वल टू कितना आ गया,
के इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 2 झाई नॉट अपॉन एल आ गया, ठीक है। नाउ अब देखो, अब के इक्वल टू क्या है मेरे पास, अभी हमने पढ़ा है के इक्वल टू कहाँ गया, ओके हमको पता है जो स्मॉल के है वो कितना है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइड में कितना है एच का स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइड में कितना आया एच का स्क्वायर की होल पावर 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ झाई नॉट अपॉन एल आ गया। अब इस रूट को इधर भेजोगे स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइड में आ गया मेरे पास क्या एच कट स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 4 झाई नॉट अपॉन कितना आया एल स्क्वायर आ गया और झाई नॉट स्क्वायर आ गया एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ से ई निकल जाएगा, देखो तो ई इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ से 4 झाई नॉट स्क्वायर और दिस इज एच कट स्क्वायर अपॉन ये आ गया मेरे पास कितना ट्वाइस ऑफ एम एल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एम एल स्क्वायर। इससे ये कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार कैंसिल होगा, तो यहाँ से मेरे पास ई इक्वल टू कितना आ गया ट्वाइस ऑफ झाई नॉट स्क्वायर इंटू एच कट स्क्वायर अपॉन कितना आ गया ये एम एल स्क्वायर आ गया। ये क्या निकल के आ गई मेरे पास यहाँ पर इस गामा इक्वल टू 1 के लिए, किसके लिए गामा इक्वल टू 1 के लिए या फिर गामा इक्वल टू लेस देन π/2 के लिए क्या निकल के आ गई मेरे पास एनर्जी आइगन वैल्यू निकल के आ गई। कितनी निकल के आई, इतनी निकल के आई। कैसे निकली, मैंने किसको देखा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को देखा। क्लियर हुई बात। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू एनी आइगन फंक्शन, या फिर वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। अभी ऑड वाला आएगा, ये कौन सा वाला है, इवन वाला है। ओके उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकाल सकते हैं हम, एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से। क्लियर। नाउ अब देखो, अब यहां पर एक चीज पता चल रही है कि मेरे पास सिर्फ यहां पर एक स्टेट आ रही है, यानी एक एनर्जी आइगन वैल्यू आ रही है, यहां पर सिर्फ एक एनर्जी लेवल आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर वी फाउंड सिंगल एनर्जी लेवल। ठीक है, बोल सकते हैं सिंगल बाउंड स्टेट। ठीक है, कैसी स्टेट होगी ये, बाउंड स्टेट होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में मुझे क्या मिल रहा है, सिंगल बाउंड स्टेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सिंगल बाउंड स्टेट देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, सिंगल बाउंड स्टेट। ओके कब, व्हेन दिस इज हैपन, व्हेन। और सिंगल और कैसा है ये, इवन है। सिंगल और कैसा है, इवन। इवन है कैसे पता चला, बिकॉज इट इज कटिंग या इंटरसेक्टिंग दिस थिंग एंड दिस इज थिंग करस्पॉन्डिंग टू इवन आइगन फंक्शन। ओके इस कर्व को काट रहा है और एक कर्व किससे करस्पॉन्डिंग है, इससे करस्पॉन्डिंग है, और ये जो कंडीशन है किससे करस्पॉन्डिंग है, इवन आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग है। इस सब आपको ध्यान में रखना है। ओके सिंगल इवन बाउंड स्टेट व्हेन क्या है, दिस थिंग गामा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। ओके नाउ सेकंड केस, दूसरे केस क्या ले लेते हैं हम, लेट अस से गामा इक्वल टू 2। लेट अस कंसिडर कर लो गामा इक्वल टू कितना है, 2 है। अब गामा इक्वल टू 2 कहने का क्या मतलब हुआ कि वो π/2 से तो बड़ा होगा, लेकिन पाई से क्या होगा, छोटा होगा। इसको और दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूं मैं, गामा इज ग्रेटर देन, और 2 नहीं हो सकता, वो 2 के कुछ भी हो सकता है इन दोनों के बीच में। मैंने एक एजम्पशन ले लिया कि गामा कितना है, 2 है, फॉर सिंप्लिसिटी गामा कितना है, 2 है। वो कुछ भी हो सकता है, लेट अस से वो क्या है, π/2 से बड़ा है और लेस देन क्या है, पाई है। ठीक है, दोनों कंडीशन क्या है, सही है, यही बोल सकता है। ये तो क्या है, एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए है, और ये क्या आ गई, एक रेंज में आ गई। यानी इस टाइम पर गामा की रेंज क्या है, ये है, यानी π/2 से बड़ा है वो और पाई से क्या है, वो छोटा है। अब उसकी रेडियस क्या होगी फिर, मतलब 2 है, तो 2 है कहने का मतलब कुछ रेडियस इधर पर आएगी, ये आई उसकी रेडियस। अगर यहाँ इतनी है उतना ही इधर हो जाएगा, यानी कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसका सर्कल बनाऊंगा तो इस सर्कल आएगा, तो बना दो, ये आ गया सर्कल। और किससे करस्पॉन्डिंग है, गामा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग है। किससे करस्पॉन्डिंग है, गामा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग है। नाउ अब क्या ढूंढने हैं हमको, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने। एक तो ये है, एक ये है, और एक कहाँ है, ये है। नाउ इन दिस केस वी आर गेटिंग 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ये है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ये है और एक ये है। नाउ अब इससे करस्पॉन्डिंग फिर मुझे कुछ यहाँ पर ईटा नॉट और झाई नॉट निकलेगा, इससे करस्पॉन्डिंग भी कुछ मुझे ईटा नॉट और झाई नॉट निकलेगा। उन वैल्यू को मैं नोट करूंगा, नोट करने के बाद इन इक्वेशन में पुट करूंगा, इन इक्वेशन में पुट करने के बाद यहाँ से इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल दूंगा, ई निकाल दूंगा। अब मुझे तो पता नहीं है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ऐसे देखूँ, ये तो ग्राफ है नहीं प्रॉपर, जो प्रॉपर ग्राफ होगा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ईटा नॉट और झाई नॉट क्या है, लेकिन ये प्रॉपर ग्राफ है नहीं, तो मैं यहाँ पर अज्यूम भी नहीं कर सकता। तो हम ऐसा दिमाग में सोच कर चलेंगे कि मुझे यहाँ पर क्या मिलेगी, कुछ ईटा नॉट और झाई नॉट की वैल्यू निकलेगी, इस पर्टिकुलर केस में भी और इस पर्टिकुलर केस में भी। उनको वैल्यू को मैं उठाकर कहाँ रखूंगा, इन 2 इक्वेशन में पुट करूंगा, यहाँ से फिर इस इक्वेशन को लगाऊंगा, यहाँ से क्या निकाल दूंगा, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या कर दूंगा, फाइंड कर दूंगा। ना
अब यहाँ पर मेरे पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये है और एक कहाँ है, ये है। यानी यहाँ पर कितनी बाउंड स्टेट मिल रही है हमको, दो बाउंड स्टेट मिल रही है। यानी नंबर जितने बार यहाँ पर ये कर्व को कट करेगा, ये सर्कल वाला जो कर्व है, उतने क्या मिलेंगे मेरे को, बाउंड स्टेट मिलेंगे। तो यहाँ पर कितने बाउंड स्टेट मिल रहे हैं, दो बाउंड स्टेट ना। अब ये वाला बाउंड स्टेट कौन सा होगा और ये वाला बाउंड स्टेट कौन सा होगा, वो कौन डिफाइन करेगा। यानी ये कर्व किसके करस्पॉन्डिंग है, ये कर्व किसके करस्पॉन्डिंग है, इवन वाले करस्पॉन्डिंग, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ऑड वाले करस्पॉन्डिंग। यानी यहां पर जो स्टेट मिलेगी ये क्या होगी मेरे पास, इवन स्टेट, और ये क्या मिलेगी मुझे, ऑड स्टेट। यानी एक इवन मिल रही है और दूसरी क्या मिल रही है, ऑड मिल रही है। तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, इन दिस पर्टिकुलर केस वन इवन स्टेट एंड वन ऑड स्टेट। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, वन इवन स्टेट एंड वन ऑड स्टेट। ठीक है, देखो ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है, गामा पर डिपेंड कर रहा है। गामा की वैल्यू क्या है, और गामा की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, इस V नॉट और L पर डिपेंड कर रही है। कहने का मतलब ये जो मेरे पास पोटेंशियल वेल है उसके पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमने पोटेंशियल वेल कैसा ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग गामा की वैल्यू चेंज होगी। गामा की वैल्यू चेंज होने से जो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट हैं वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर केस वी गेट टू स्टेट एंड टू बाउंड स्टेट, वन इज इवन स्टेट एंड अनदर वन इज ऑड स्टेट। ठीक है, इससे ये वाला क्या है, इवन है, और ये क्या है मेरा, ऑड है। ठीक है, क्लियर हुई बात ना। और टोटल टू स्टेट, टोटल टू बाउंड स्टेट, टू बाउंड स्टेट। ठीक है, नाउ अब देखो, अब थर्ड केस क्या ले लेते हैं, गामा इक्वल टू कितना ले लो, अंडर डॉट 12 ले लो। ये मैं एज इट इज जैसे बुक में दे रखा है वैसे ही ले रहा हूँ। ठीक है, गामा इक्वल टू 12 ले लो। गामा इक्वल टू 12 कहने का मतलब कुछ 3 से बड़ा 4 से छोटा हुआ। ठीक है, रूट 12 लेने का मतलब 3 से बड़ा और 4 से छोटा हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा गामा है वो किसके बीच लाई कर रहा है, मेरा यहाँ कुछ लाई करेगा। ठीक है, 3 से बड़ा 4 से छोटा, 4 5 3, ये 4 से छोटा हुआ, जो भी मतलब इन दोनों के बीच लाई करेगा। किसके बीच, 3π/2 और दिस थिंग इज पाई, इन दोनों के बीच क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ये तो होगा, ये 3 से बड़ा आता है ना, और इससे छोटा हुआ है। हाँ, कुछ 3 पॉइंट कुछ आएगा, ये 3 पॉइंट कुछ हुआ, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 3 9 4, ये 4 पॉइंट कुछ 9 4.1 कुछ ऐसा आएगा। यानी ये 4 से छोटा है और 3 से क्या है, बड़ा है। यानी इस टाइप की रेंज है। ठीक है, तब क्या होगा, देखो तब क्या करो, तो कुछ यहाँ होगी रेडियस, ये कुछ होगा, और सिमिलरली उतना ही इधर ले लेंगे, इतना इधर ले रखा है, ऐसे करके इधर पे ले लो। कहाँ पर आएगा, इधर पे, ये आ जाएगा। बना दो सर्कल, ये बन गया सर्कल। ठीक है ना, अब इंटरसेक्शन पॉइंट देखो ये क्या है, एक ये है, एक ये है, एक है, 3 इंटरसेक्शन पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने देखने को मिलेंगी, 3 स्टेट देखने को मिलेंगे। या टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कितने देखने को मिलेंगे, 3 एनर्जी लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन दिस केस वी हैव 3 स्टेट, टोटल 3 बाउंड स्टेट, टोटल 3 बाउंड स्टेट ना। अब बताओ कितने इवन है कितने ऑड है। देखो पहला वाला क्या है, इवन, दूसरा वाला क्या है, ऑड, तीसरा वाला क्या है, इवन। यानी 2 इवन और 1 ऑड। क्या है, 2 इवन है एंड 1 क्या है, ऑड है। इवन और ऑड का डिसीजन कैसे कर रहे हैं कि ये किस कर्व को काट रहे हैं, ये इवन के करस्पॉन्डिंग है तो इवन, ये ऑड के करस्पॉन्डिंग है तो जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे जो ये देखने को मिल रहा है उससे करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल होगा वो कैसा होगा, इवन स्टेट के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो टोटल 3 बाउंड स्टेट देखने को मिल रही है, 2 इवन और 1 क्या है मेरे पास, ऑड है। नाउ अब इसको जनरलाइज कर देते हैं। अब ऐसा बार बार थोड़ा निकालेंगे। तो देखो इन जनरल क्या होता है, इन जनरल यहां लिखो, इन जनरल there are n bound state if gamma is greater than n-1 π/2 and less than n π/2। ठीक है, अगर गामा एक इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब जो मेरे पास नंबर ऑफ बाउंड स्टेट होंगे वो कितनी होंगी,
n होंगी। देखो इस जनरल कंडीशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो जब गामा इज इक्वल टू, जब n इक्वल टू कितना है 1 है, यानी सिर्फ एक बाउंड स्टेट हमको देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर n की जगह 1 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। यानी व्हेन गामा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 देन वी आर गेटिंग 1 बाउंड स्टेट। ऐसा ही हमको देखने को मिला। देखो फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में n की जगह कितना पुट कर देंगे हम, 2 पुट कर देंगे, यानी व्हेन वी आर गेटिंग 2 बाउंड स्टेट। तो इनकी जगह 2 पुट करो तो यहाँ क्या आ जाएगा π/2 और यहाँ क्या आ जाएगा पाई, यहाँ क्या आ जाएगा पाई, यहाँ क्या आ जाएगा π/2। देखो π/2 और पाई के बीच में कितनी बाउंड स्टेट है, 2 बाउंड स्टेट है। इनकी जगह 3 पुट करो, यहाँ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस पाई और यहाँ कितना आ जाएगा 3π/2, यानी 3 पाई और 3π/2 के बीच में कितनी है, 3 बाउंड स्टेट है। वही हमको देखने को मिल रहा है। पाई और 3π/2 के बीच में कितनी बाउंड स्टेट है, 3 बाउंड स्टेट है। 2 क्या है इवन है और 1 क्या है ऑड है ना। अब अगर ऐसा हो कि मेरे पास n इक्वल टू कितना हो 5 हो और आपसे पूछा जाए कि कितने इवन बाउंड स्टेट होंगे और कितने ऑड बाउंड स्टेट होंगे, कैसे फाइंड करोगे? तो क्या करोगे, पहली वाली बाउंड स्टेट क्या होगी, हमेशा इवन होगी। क्यों? पहला कॉस वाला 10 वाला आ रहा है ना, पहला 10 वाला है तो पहला उसको उसी को काटेगा। तो इधर से तो गिनते हैं ऐसे करके, ऐसे तो गिन रहे हैं हम कि पहली इवन, दूसरी ऑड, फिर इवन। तो जब 5 है तो पहला क्या होगा, इवन होगा, दूसरा क्या होगा ऑड, पहला इवन, दूसरा ऑड, फिर उसके बाद ऑड, फिर इवन। हो गए 5, 1 2 3 4 5 हो गए। तो क्या देखने को मिल रहा है हमको, 3 इवन 2 ऑड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करोगे आप, काउंटिंग करोगे। पहले किसको लोगे, इवन को, फिर ऑड को, फिर इवन को, फिर ऑड को, सक्सेसिवली ऐसे करके। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, फाइंड करना। तो ये क्या हो गया, उसके लिए जनरल रूल हो गया कि जनरल रूल क्या है मेरा, ये चीज है। क्लियर? ओके नाउ अब देखो, अब कुछ और भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जो फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा हुआ है इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो इसे मिटाऊं, मैं इधर का मिटाता हूं। एक मिनट, ठीक है। ओके चलो देखो इधर का मिटा रहे हैं, ये मिटा दिया। अब देखो गामा क्या है मेरे पास, ये चीज है। अगर मैं इसमें दोनों का स्क्वायर कर दूं, देखो ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आई थिंक कर सकते हैं ऐसा हम। ठीक है, मैं कर रहा हूं, मैं मैथमेटिकली कर रहा हूं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट में बताना इसको ऐसा कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। मेरे ख्याल से मैं कर सकता हूं कि दोनों को स्क्वायर कर दो, पूरे को स्क्वायर कर दो, यानी क्या आ जाएगा ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 और दिस इज लेस देन गामा स्क्वायर दिस, और यहाँ क्या आ जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? मेरे ख्याल से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके, क्योंकि मेरा फाइनल रिजल्ट मैच कर रहा है, मैं तभी बोल रहा हूँ कि मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। नाउ इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों और स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद एक काम करो, यहाँ से गामा की वैल्यू उठाकर कहाँ रखो, इधर रखो। तो गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जैसे देखो अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, गामा स्क्वायर निकालूं तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, एम वी नॉट एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एच कट स्क्वायर। ठीक है, क्या आया, एम वी नॉट एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एच कट स्क्वायर। उठा के इधर रख दो तो क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, देखो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज पाई स्क्वायर बाई 4 लेस देन, ये क्या है मेरे पास, एम वी नॉट एल स्क्वायर अपॉन दिस इज ट्वाइस ऑफ एच कट स्क्वायर, दिस इज लेस देन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है ना, अब एक काम करो, ये 2 एच कट स्क्वायर ऊपर ले आओ और इस m को नीचे भेज दो, तो दोनों और ऊपर आएगा, इधर भी ऊपर आएगा, इधर भी ऊपर आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास n माइनस 1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 और इंटू कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एच कट स्क्वायर अपॉन m, दिस इज लेस देन वी नॉट एल स्क्वायर दिस थिंग, और इधर भी ऊपर जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज ट्वाइस ऑफ एच कट स्क्वायर अपॉन कितना आया, m आया। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं ना। अब कुछ टर्म कैंसिल कर काट दो, ये 2 बार कट गया और ये भी कितने बार कट गया, 2 बार कट गया। ये आ गया मेरे पास कितना, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, 2m आ गया, और दिस इज वी नॉट अपॉन एल स्क्वायर, और ऐसा हुआ। फिर यहाँ से कितना आ गया, देखो ये आ गया मेरे पास कितना, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर
एच का स्क्वायर अपॉन कितना आया 2m आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि जब मेरे पास क्या होगा n इक्वल टू 1 होगा, फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए जो v नॉट एल स्क्वायर है इसी को तो डिफाइन करते हैं हम, यानी इसी को तो चेंज कर सकते हैं। दिस इज पैरामीटर ऑफ पोटेंशियल वेल, यानी उसकी लेंथ को हम आगे पीछे कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल कम या ज़्यादा, उसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कंबाइनली किसको दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 के लिए इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है कि n इक्वल टू 1 के लिए इसकी रेंज क्या होनी चाहिए। तो n इक्वल टू 1 पुट कर दो इधर पर, n इक्वल टू 1 पुट कर दो, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर v नॉट एल स्क्वायर, और n इक्वल टू 1 पुट कर दो, ये आ जाएगा मेरे पास क्या पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन कितना आया 2m आया, ठीक है। सिमिलरली n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा बताओ फिर हम, n इक्वल टू 2 के लिए कहाँ लिखूं, ये नोट हो गया ना, यहाँ पे मिटा देता हूँ, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। देखो n इक्वल टू 2 के लिए देखो, फॉर n इक्वल 2 पुट करो इधर, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m लेस देन v नॉट एल स्क्वायर, और यहाँ पर n की जगह 2 पुट 4 हो जाएगा, ये जगह मेरे पास कितना 4 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन कितना आ गया ट्वाइस ऑफ m आ गया। सिमिलरली अगर मैं किसके लिए देखूँ तो ये रेंज होगी उसकी v नॉट एल स्क्वायर की, अगर सिर्फ v नॉट की पूछेगा तो एल स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, एल स्क्वायर नीचे डिवाइड में इधर भी आ जाएगा, ठीक है। अगर खाली v नॉट पूछे तो यहाँ एल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ऐसे रहने दो एल स्क्वायर, ठीक है। अगर फॉर n इक्वल टू किसके लिए देखोगे आप 3 के लिए देखो, n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ बाउंड स्टेट, ठीक है। पूछेगा कि आपको 3 बाउंड स्टेट चाहिए तो उसके लिए आपको जो v नॉट एल स्क्वायर है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, तो वही बताना चाह रहा हूँ। तो कितना है ये 3 है, 3 की जो कितना पुट सॉरी n की जो कितना पुट करना है 3 पुट करना है, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ m आ गया, एंड दिस इज लेस देन v नॉट एल स्क्वायर लेस देन और 3 3 9 हो गया, 9 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m आ जाएगा। तो इस तरीके से एंड सोन n इक्वल टू 4 के लिए n इक्वल टू 5 के लिए ऐसे क्या कर दोगे आप फाइंड कर दोगे। तो ये 3 कंडीशन क्या है, यहाँ पे इससे आई की जो कंडीशन निकल के आएगी वो क्या है हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार देखने को मिल जाएगा कि आपको क्या करना है पोटेंशियल डेप्थ बतानी है जब हमें कितनी बाउंड स्टेट चाहिए 3 बाउंड स्टेट चाहिए, यानी उसकी रेंज क्या होगी। तो आपका आंसर क्या होगा 3 बाउंड स्टेट के लिए रेंज ये होगी। इतनी बात क्लियर है। नाउ अब हमने क्या निकाल दिया एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। कैसे फाइंड हुई इन इंटरसेक्शन की हेल्प से, या फिर इन इंटरसेक्शन पॉइंट की हेल्प से क्या कर दी हमने एनर्जी आइगन वैल्यू क्या कर ली फाइंड कर ली, और कितनी एनर्जी आइगन वैल्यू निकलेगी वो भी हमने फाइंड कर ली डिपेंडिंग अपॉन गामा। गामा पर डिपेंड करेगा। गामा किसको दिखाता है स्ट्रेंथ ऑफ वेल को दिखाता है, क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है m v नॉट एल स्क्वायर अपॉन 2 एच का स्क्वायर, यानी v नॉट और l पर डिपेंड कर रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल को दिखा रहा है। तो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होंगी नंबर ऑफ स्टेट होंगी, ठीक है। देखो जब उसकी कितनी है √12 है तो 3 है, उससे कम है तो 2 ही है, फिर कम है तो सिर्फ एक ही स्टेट हमको देखने को मिल रही है। और गिनेंगे कैसे हम, पहली इवन होगी फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड सक्सेसिवली ऐसे करके। क्लियर हुई बात ना। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो ये एनर्जी स्टेट होंगे एनर्जी लेवल होंगी वो क्या होंगी डिजेनरेट होंगी या फिर नॉन डिजेनरेट होंगी, ठीक है। देखो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो पोटेंशियल हमने लिया है एक कॉन्सेप्ट है इफ पोटेंशियल इज वन डायमेंशनल whenever v of x is वन डायमेंशनल देन जो एनर्जी होती है En जो एनर्जी लेवल होंगे वो कैसे होंगे नॉन डिजेनरेट होंगे। कैसे होंगे नॉन डिजेनरेट। ये कॉन्सेप्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स में whenever potential is one dimensional then the energy level are non degenerate। कैसे होते हैं वो नॉन डिजेनरेट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मेरे पास स्टेट देखने को मिल रही है एनर्जी स्टेट देखने को मिल रही है वो कैसी हैं नॉन डिजेनरेट है। कैसी हैं वो नॉन डिजेनरेट। क्लियर होगी बात। ओके तो ये हो गया इसमें कौन सा पॉइंट थर्ड पॉइंट। ओके नाउ अब क्या बचा इसमें ना। अब देखो यहां पर एक चीज और है, आप ऐसा कर सकते हो या कराओ नहीं कराओ उसको जो आपने ये फाइनाइट वाला केस लिया ना, आप इसको इससे जो इनफाइनाइट वाली एनर्जी है उसको भी फाइंड कर सकते हो, यानी इसका लिमिटिंग केस है वो।
अभी हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या है, एक फाइनाइट है, वी नॉट है। अगर मैं ये बोलूँ कि वी नॉट टेंस टू इन्फिनिटी, वी नॉट की वैल्यू क्या हो जा रही है, इन्फिनिटी हो जा रही है, तो जो एनर्जी आइगन वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कौन सी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो हमने किसके लिए पढ़ी थी, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल के लिए पढ़ी थी, वो निकल के आ जाएगा। देखो दिखाता हूँ कैसे, इसका लिमिटिंग केस ऑफ दिस सिचुएशन, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ये नोट कर लो आप। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखा है, ये बॉक्स में जो लिखे है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आता है इधर से। देखो अगर मैं लिमिटिंग केस की बात करूं, लिमिटिंग केस का मतलब क्या हुआ, मैं ये बोल रहा हूं कि वी नॉट टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, जो वी नॉट था ना अभी तक हमारा, ये था वी नॉट, ये वी नॉट था, ये क्या हो जा रहा है, टेंस टू इन्फिनिटी, यहां पर ऐसा हो जा रहा है, ये इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। तब क्या होगा, देखो अगर वी नॉट टेंस टू इन्फिनिटी है, तब जो कैपिटल के है वो क्या था मेरे पास, कैपिटल के इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर वी नॉट माइनस ई था। अगर वी नॉट टेंस टू इन्फिनिटी देन के टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसा होगा नहीं होगा, वी नॉट के जगह इन्फिनिटी पुट करो तो के भी इन्फिनिटी है कैपिटल के। इफ कैपिटल के टेंस टू इन्फिनिटी दिस गिव्स अस, जो ईटा है क्या, के एल बाई टू है, देन ईटा टेंस टू इन्फिनिटी, तब ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर ईटा की वैल्यू इन्फिनिटी है, अब यहां से अगर मैं ईटा की वैल्यू इन्फिनिटी देखो इक्वेशन 1 और 2 से देखो, ईटा इन्फिनिटी कब होगा, जब झाई की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 होगी, 3 पाई बाई 2 होगी, 5 पाई बाई 2 होगी, 6 पाई बाई 2 होगी, तभी तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में ईटा की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो फ्रॉम 1 and 2 इफ ईटा टेंस टू इन्फिनिटी देन झाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन जो झाई होगा वो क्या होगा, n पाई बाई 2 होगा ना, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सोन ऐसे होगी ना। झाई इक्वल टू क्या अज्यूम कर रखा है हमने, झाई इक्वल टू अज्यूम कर रखा है स्मॉल के एल बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू n पाई बाई 2, 2 से 2 ये 2 चला गया, तो यहाँ से मेरे पास k इज इक्वल टू कितना आ गया, n पाई बाई l आ गया। अब k क्या है मेरे पास, k है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2me डिवाइड में क्या है, h कट स्क्वायर इज इक्वल टू n पाई बाई l आ गया। इसको स्क्वायर कर दोनों ओर तो कितना आ गया, ये 2me डिवाइडेड बाई h कट स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से मेरे पास e इक्वल टू कितना आ गया, देखो यह आया मेरे पास क्या, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर आ गया। एंड दिस इज, ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर n इक्वल टू कितना है 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसा है। ये किसके लिए है, दिस इज एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल। किसके लिए है ये, इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू है, जहाँ पर l क्या है, लेंथ ऑफ द वेल है। अगर मेरे पास इस तरीके से इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल होती है और इसके अंदर कोई पार्टिकल है, इसकी लेंथ l है, तो उसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो जो ये जो है ये क्या है, इसी का क्या है, लिमिटिंग केस है, यानी व्हेन वी से दैट वी नॉट टेंस टू इन्फिनिटी, तब ये पूरा केस है किसमें रिड्यूस हो जा रहा है, इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल में क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं यहाँ पर दिखाया, क्योंकि जो एनर्जी आइगन वैल्यू है क्या कर जा रही है, इसकी मैच कर जा रही है किससे, इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल से, ये होती है वो। ओके, तो ये क्या हो गया, आज का हमारा लेक्चर हो गया और बहुत लंबा लेक्चर भी हो गया। ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब आप ऐसे लंबे लंबे लेक्चर देखोगे। अगर आप 1 मिनट का लेक्चर या 2 मिनट का लेक्चर देखोगे तो मैं नहीं समझता कि ये पूरा डायग्राम आपको इस तरीके से क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, आप मुझसे एक बार यहाँ से पढ़ के फिर किताब से पढ़ोगे, हो सकता है आप मुझसे बेहतर इसको क्या कर पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ किसी दूसरे इंसान को। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम इस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे, उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसकी थ्योरी बहुत लंबी है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं इसके वो क्या होते हैं, बहुत ही शॉर्ट होते हैं, यानी बहुत कम समय में क्या हो जाते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं। वो हम कब देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।